चरणों में मेरा प्रणाम है और प्रणाम निवेदित कहते हैं इस कालखंड के प्रथम शिव के शेष और हम सबों के परम आदरणीय वीरेंद्र गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूप मां नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और चर्चा स्थल में बैठे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार है। देखिए दीदी, आज परम सौभाग्य की बात है कि आज दशमी की पावन धरती और शिव गुरु महोत्सव ये सावन के पावन महीना में जो मोना भैया के द्वारा शिव गुरु महोत्सव का आयोजन रखा गया है और हम सबों का ये परम सौभाग्य कि हम सबों का कहने या सुनने का कुछ मौका मिला है। शिव शिष्य होने के नाते ये साहब श्री ने हम लोगों को ये कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा है कि शिव शिष्यता, शिव गुरु की चर्चा कोई ड्रामा नहीं है दीदी, शिव गुरु की चर्चा कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है दीदी, शिव गुरु की चर्चा कोई हंगामा खड़ा करना नहीं है दीदी, शिव गुरु की चर्चा मेरे गुरु शिव की मान मर्यादा की बात है, मेरे गुरु शिव की मान प्रतिष्ठा की बात है, मेरे गुरु शिव की गौरव की बात है। यहाँ हम सब कुछ कहने या सीखने की मंशा से आते हैं, ये नहीं कि हम घर ही से ठान लिए कि हम तो जाएंगे वहाँ पे तो हमको भजन गाने के लिए मिलेगा और अगर भजन गाने के लिए रामानुज भैया नहीं दे तो हमको दिल दुखा जाए। यहाँ पे सीखने की मंशा से आइए दीदी। अगर आपके पास शिव है तो शिव देने की प्रयास करिए किन्हीं को, अब अगर आपके पास नहीं है तो आप लेने की प्रयास करिए। शिव चर्चा कोई ड्रामा नहीं है कि हम यहाँ पे जो कुछ भी बोल सकते हैं, जो कुछ बोलने की बात नहीं है, यहाँ कोई ऑर्केस्ट्रा चालू नहीं है। यहाँ बात वही चीज बोलिए जो गुरु बहना, जो गुरु भाई अपने जीवन में उतार कर कुछ सीखने का प्रयास करे। आपके कहने से अगर कोई गुरु बहना शिव की ओर चल रही है, कोई गुरु भाई अगर शिव की ओर चल रहे हैं आपकी वाणी से सुनकर, तो इससे बड़ा पूर्ण धरती पर कहाँ है दीदी। आज साहब और दीदी 3 सूत्र के बारे में बताए हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहन 3 सूत्र के बारे में बता रहे हैं, कैसे दया मांगना है, कैसे चर्चा करना है, कैसे नमन करना है, सभी कोई बता रहे हैं। दया मांगना है, चर्चा करना है, नमन करना है। कैसे दया मांगना है, दया मांग के बताइए। बहुत से अनजाने व्यक्ति हैं जिनको दया मांगने का ज्ञान नहीं है, तो उनको दया मांगने की उनको विधा बताइए। पहला में है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। आप नहीं दया कीजिएगा महादेव तो कौन करेगा महादेव, मेरे लिए तो सब कुछ आप हैं महादेव, मुझ पर दया कीजिए महादेव। हे शिव गुरु मुझ पर इतनी दया कीजिए कि मैं सदा आपके चरणों के धूल बनकर, सदा आपके चरणों में शरणागत होकर मैं आपके चरणों की सेवा करूं महादेव। हे शिव गुरु मुझ पर इतनी दया कीजिए कि मेरा मन समझे कि आप मेरा महादेव हैं, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। मेरा मन बुझे, मेरा मन समझे, किसी का और का मन नहीं, मेरा मन समझे। हम लोग तो दया अधिकतर किस लिए मांगते हैं दीदी कि मेरा बकरिया की तबीयत खराब है, हे महादेव जरा दया कर दीजिए ना, मेरा बकरिया ठीक हो जाए। हाँ, वहां पे भी दया मांगना आपको उचित है, बकरी के लिए मांगे, गाय के लिए मांगे, लेकिन महादेव से दया इतना मांगे कि हे महादेव मुझ पर इतनी दया कीजिए कि आप मेरा अपना हो जाए और मैं आपका हो जाऊं महादेव, मुझ पर इतनी दया कीजिए महादेव, मुझ पर इतनी दया कीजिए। दूसरा में है चर्चा करना। चर्चा कर रहे हैं, अगर आप साल भर से चर्चा में जुड़े हैं या एक ही दिन से चर्चा में जुड़े हैं, जो आपको चर्चा से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, नुकसान तो किसी को नहीं हो सकता है। अगर नुकसान होता तो ये झमझमाती बारिश में गुरु बहना उतना दूर दूर से नहीं आती। अगर आपको जो कुछ फायदा हो रहा है वही बतिया दूसरे से गुरु भाई एवं गुरु बहना से जरूर कहिए कि हे दीदी हम जब से शिव गुरु को गुरु माने हैं, उनको हम अपना माने हैं, तब से मेरे जीवन में कुछ न कुछ दुख जरूर कम हुआ है। आप भी मान कर देखें ना दीदी, गुरु क्या देते हैं दीदी, गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु समझ देते हैं। सिर्फ बहुत से गुरु भाई गुरु बहना है कि शिव को गुरु माने हैं इसलिए सिर्फ फायदा के लिए, महादेव के हम गुरु माने हैं हमको कुछ फायदे नहीं। बहुत से गुरु बहना शिकायत करती कि हम जब से शिव को गुरु माने हैं हमको तो कुछ फायदे नहीं हो रहे, हम क्यों महादेव के गुरु माने। बताइए, आप महादेव के गुरु माने हैं तो क्या आपके जीवन में कोई दुख नहीं होना चाहिए?
होगा कि नहीं होगा? हरेंद्र भैया, नीलम दीदी, आखिर एक डिप्टी कलेक्टर होते हुए भी हरेंद्र भैया और नीलम दीदी एक राजघराना के बेटी होते हुए भी उनका 7 आंगन का घर था नीलम दीदी का, और उनके घर में 100 नौकर थे। आखिर राजघराना के बेटी होते हुए भी आखिर ये क्यों कहना शुरू की कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए? वो अपना लिए उन्होंने मानव मात्र के उद्धार के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने शिव को, ये जनमानस ने उन्होंने उतारा कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। जो शिव सिर्फ मंदिर तक स्थापित थे, वो शिव को हरेंद्र नंद नहीं एक ऐसा व्यक्ति थे जो धरती पर मानव महामानव के रूप में वो अवतरित हुए कि वो शौचालय तक भी लाकर स्थापित कर दिए। आज भैया बोल रहे हैं ना, बहुत से गुरु बहना सच में बोलती है कि ना नहाए हैं तो कैसे जान चर्चावा में बहुत ही बात आता है। अगर 10 रुपया रोड पर गिरल मिल जाए तो ना आगे देखिएगा ना पीछे, झट से उठा लीजिएगा। कहाँ देखते हैं जाखने कि हम नहाए हैं कि ना नहाए। बेटा अगर बाहर गया हुआ है और बेटा अगर बाहर से आया है तो बेटा झट से माँ को प्रणाम करता है। उस समय बेटा कहता है कि माँ नहाई है कि नहीं, पूछती है? नहीं पूछता है, क्योंकि माता और बेटा के बीच में प्रेम का संबंध है। तब प्रेम अधिकार जमाता है दीदी, और जब प्रेम अधिकार जमाता है तो वहाँ पे कोई नियम और कानून नहीं रहता है, कोई नियम और कानून नहीं रहेगा। प्रेम जब हो जाता है, बेटा माँ बेटा में प्रेम होता है, कहाँ नियम कानून होता है? माँ कौन कॉलेज में जाती है पढ़ने के लिए, बेटा को बड़ापन कितना बढ़िया से कर देती है कि जानते हैं दीदी मेरा बेटवा तो इतना अच्छा है, मत कहिए। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाती है? नहीं। एक पति को पत्नी से प्रेम होता है, एक पत्नी को पति से प्रेम होता है, तो कौन सा कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है, कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाती है? कितना बढ़िया से दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर लेती है। तो जिसके बारे में प्रेम हमको हो जाता है उस दिल से इतना बढ़िया बात निकलेगा कि कहिएगा मत। इसलिए साहब ने कहा कितना ज्ञान लीजिएगा और कितना ज्ञान दीजिएगा, ज्ञान की बात तो दिल से नहीं उठता है। आप किसी को कितना ज्ञान दीजिएगा और कितना ज्ञान लीजिएगा, अगर आपको जिससे प्रेम हो गया है उसके बारे में आपको दिल से इतना अच्छा निकलेगा कि कहिएगा मत। आज हर घर में अज्ञानता का इतना माहौल है, इतना माहौल है कि एक सास अपना बहू को इतना ठोकर मारती है, बहुरिया को, कि तेरा बाप ने क्या दिया है तिलक में, कुछ नहीं दिया है। लेकिन अगर शिव के शिष्या होगी तो बताइए तो ठोकर मारेगी? शिव के शिष्या होके अगर वो बहू को ठोकर मार रही है कि तेरा बाप ने तुम्हें क्या दिया है हमको, वो नहीं मार सकती है। अगर मार रही है तो उसके अंदर शिव में ज्ञान नहीं उतरा है। वो क्या चाहती है? एक बहू जो होती है जो बेटी से भी ज्यादा ओहदा होता है। एक बेटी, एक बहू जो पूरा घर परिवार को छोड़कर आती है और पूरा मायके के लाड़ प्यार छोड़कर आती है, और एक उसकी माँ, बेटी की जो माँ है जो अपना जिगर का टुकड़ा अपने सास को दे देती है, तो उससे उसकी माँ और पिता से क्या हम लोग मांगते हैं? एक जिगर का टुकड़ा तो दे दिया है आपको, उसको बेटी के रूप में संभाल के रखिए ना, आप माँ के समान रहिए ना। एक बहू भी अपनी सास को ठोकर मारती है कि तूने हमको कुछ नहीं दिया है, बाट के बंटवारा में एक फुटल चम्मच भी नहीं दिया है। बहुत बहुरी कहती भी है, लेकिन बहू अगर समझदार, अगर शिव की शिष्या होगी तो बहू ये बात को ठोकर नहीं मारेगी कि हमको फुटल चम्मच भी नहीं मिला है। जरा याद रखिए कि मांग में सिंदूर सजा के जो घूम रही है वो किसका जिगर का टुकड़ा है? सास ससुर का तो जिगर का टुकड़ा है, जो पति के रूप में जो तुम प्राप्त की है वो किनका है? पति का हृदय का टुकड़ा है, सास ससुर का हृदय का टुकड़ा है जो पति के रूप में तुम्हें प्राप्त हुआ है। तो यही ज्ञान बांटने के लिए, शिवमय ज्ञान लेने के लिए आज शिव गुरु चर्चा के रूप में लोगों को समझाया जाता है। आखिर शिव चर्चा करने और कराने का मनसा का है कि घर शिवमय हो। जिस घर में अगर एक भी शिव शिष्या है उसका घर टूटना ना चाहिए, वो घर को पहले शिवमय बनाने के प्रयास करेगी। जिस घर में एक भी गुरु भाई व गुरु बहना है उस घर को टूटना ना चाहिए। तो आप अगर महादेव की ओर चल रहे हैं तो कुछ लोग खराब भी कहेंगे, कुछ अच्छा भी कहेंगे, तो इसके बारे में मत सोचिए।
बहुत से गुरु बहना कहती है कि हम महादेव की चर्चा में जा रहे हैं तो फलाने भैया हमको मान सम्मान नहीं देते हैं, हम क्यों जाएंगे चर्चा में? कौन सा मान सम्मान की बात हम लोग कर रहे हैं? क्या हम लोग मान सम्मान कमाने के लिए महादेव की चर्चा में चल रहे हैं? बताइए। साहब और दीदी जब चर्चा करते थे गांव घर घूर घूर के, तो सब लोग उनका आरती उतारते थे, सब लोग उनका माला पहनाते थे, कोई लोग उनका इज्जत भी करते थे, तो कोई खाने के लिए भी नहीं पूछते थे, तो कोई गाली भी देते थे। एक बार जब नीलम दीदी और हरेंद्र भैया जब चर्चा के लिए गए तब उनका रात हो गया। बताइए उस सुकुमारी नीलम दीदी जो फोटो में आप देख रही हैं, फोटो से ही पता चलती है कि किन घराने की बेटी हैं। जब रात हो गया तो एक चादर पर अखबार बिछा के नीचे वो सो गई, और जब नीचे वो सो गई तो रात में मच्छर तो उतने काटता है, और जब मच्छर काटने लगा तो रात में भूख तो समय पर भूख तो लगना ही है। उस समय उतना जगह जगह पर दुकान नहीं था, और जब दुकान नहीं तो भूखे से वो तड़प रही थी। हरेंद्र भैया तो चुपचाप थे, लेकिन नीलम दीदी के मुंह देखकर उनको लग रहा था कि कुछ इन्हें दे दें। पैसा तो था लेकिन दुकान नहीं था। एक गुरु भाई पाए थे, भात दिए ले जाके चावल, लेकिन छूछे दिए, वो भी नमक भी न दिए। हरेंद्र भैया बोले कि अरे कम से कम नमक भी तो दे दो, कम से कम नमक भात खा ले, लेकिन वो भात भी नहीं, मतलब नमक भी नहीं दिया। नीलम दीदी एकदम कुछ नहीं बोली। नीलम दीदी बोली स्वामी हम आपका अर्धांगिनी हैं, आप अगर दुखी में हैं, अगर हम सुखी में रहें तो मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए हम छूछे भात ही खा लेंगे, एक दो कर खा लेंगे, मर ना जाएंगे हम। हरेंद्र भैया जब दूसरों को बताते थे कि आइए भगवान शिव की ओर चलिए, लोग जब मानने के लिए तैयार न होते थे तो हरेंद्र भैया 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन खाना नहीं खाते थे कि हम लोग को बता रहे हैं कि चलिए महादेव की ओर, और कोई सुनने के तैयार नहीं है, इसलिए खाना नहीं खाते थे। और हम लोग यहाँ सिर्फ फायदा के लिए चल रहे हैं। उनके जीवन के बारे में सोचिए, हरेंद्र भैया नीलम दीदी के बारे में सोचिए कि कितना कठिनाई से हम लोग का शिव रिश्ता ये प्रदान किए हैं। हम लोग को तो आज कुछ नहीं करना पड़ रहा है दीदी, हम लोग कहीं पे जाते हैं तो आराम से बढ़िया से बैठ के सुनते हैं महादेव की चर्चा। लेकिन जब वो शुरू से जब चालू किए थे, जब पहला शिव गुरु महोत्सव किए थे हरेंद्र भैया, तो 13 आदमी थे। 13 आदमी में 5 आदमी खुद घर ही के थे, 7 आदमी गाँव वाला थे। उस दिन हरेंद्र भैया ने कहे थे कि आज जो 13 आदमी देखने को मिल रहा है, या आने वाला दिन में 13 करोड़ में बदल जाएगा। और देखिए ना, सच हुआ ये बात। आखिर उनके बात में क्या दम था? आखिर वे कौन थे कि आने वाला दिन में 13 करोड़ का 13 अरबों में जा रहा है? कहीं भी शिव चर्चा हो रहा है तो देखिए वहां पे गुरु बहना लोग का कमीना है, गुरु भाई लोग का कमीना है, जगह का कमी पड़ जा रहा है, लेकिन गुरु भाई गुरु बहना की संख्या का कमीना हो रहा है। ताकि शिव श्रेष्ठता में ऐसा क्या खासियत है? आज जहाँ लोग 30 साल से पूजा करते आ रहे हैं, 25 साल से पूजा करते आ रहे हैं, पूजा में कुछ प्रेम के भावना न हो रहा है। आज हम कपड़ा अगर गंदा होता है तो कपड़ा को अगर हम साबुन से धो देते हैं तो कपड़ा का मैल धुल जाता है। एक बाल्टी हमसे पानी से नहा लेते तो मेरा शरीर साफ हो जाता है। लेकिन हम बार बार चर्चा में जा रहे हैं, बार बार शिव श्रेष्ठता से के आचरण हम अपने शरीर में उतार रहे हैं, तब फिर भी मेरे घर में प्रेम क्यों ना हो रहा है? आखिर हम रोज चर्चा में जा रहे, आज यहाँ तो आज वहाँ तो आज वहाँ, रोज दिन तो जा ही रहे हैं। घर में हो या साप्ताहिक चर्चा हो या मासिक चर्चा हो या वार्षिक चर्चा हो, कोई ना कोई चर्चा हो ही रहा है। तो वो कपड़ा धोते हैं, हम जब नहाते हैं तो उससे हम क्यों ना सीखते हैं कि हम एक बाल्टी पानी से नहाते हैं तो मेरा शरीर साफ हो जाता है, और हम बार बार चर्चा में जा रहे हैं तो मेरा आचरण क्यों नहीं सुधार रहा? मेरे घर में प्रेम की धारा क्यों नहीं बह रहा है? मेरे घर में शिवमय धारा क्यों नहीं बह रहा है? मेरे घर में शिव श्रेष्ठता क्यों नहीं उतार रहा है? ये आप सब सोचने का प्रयास करिए। ये नहीं कि हम चर्चा में जा रहे हैं, मंच पर हमको मिल गया चर्चा करने के लिए तो हम तो बहुत काबिल हैं। कोई काबिल ना है दीदी, कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर रखिए। कहते हैं जो वही कहिए जो कर रहे हैं आप। वो कहावत है ना कि सभी देवी देवता देते हैं पल उझाड़ के, लेकिन मेरे गुरु महादेव देते हैं छप्पर फाड़ के। ये बात सही है, सभी देवी देवता का पूजा कर लीजिए, लेकिन
लेकिन सभी कोई पल्लू का मतलब होता है आंचल, आंचल झाड़ के ही देंगे, लेकिन मेरे गुरु महादेव ऐसा ही है तो छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। हम लोग संकल्पित हुए माँ नीलम दीदी की तरह, हम लोग संकल्पित हुए माँ गौरा की तरफ। एक बार ब्रह्मा जी माँ गौरा के पास उन्होंने गए, तो उन्होंने कहा कि गौरा, जो आपके रौरा हैं, रौरा मैंने उनका पति, गौरा के पति कौन है? महादेव। जो आपके रौरा हैं, जो किन्हीं के भाग में हम लिख देते हैं ना कि इनको भाग में संतान नहीं होना है। अब अगर जो महादेव की पूजा करता है, जो महादेव की चर्चा करता है, जो महादेव से दया की याचना करता है, देखिए ना महादेव उसको संतान दे देते हैं। से आपका पति एक एक लाइन नहीं बदलते हैं, पूरा किताबे की किताबें बदल देते हैं। किताब में एक दो लाइन नहीं होता है दीदी, किताब में कितना से कितना लाइन होता है। तो माँ गौरा हंसने लगी। माँ गौरा बोलने की इसमें मेरा क्या गलती है? महादेव को तो ऐसे ही भोला भंडारी कहा गया है, भला वो भोला के दरबार में जो जाए उनको कौन खाली हाथ आ सकता है? तो मेरे गुरु जो मेरे पति हैं वो तो महादेव भोला ही हैं। तो जो उनको सच में हृदय से उनको सच में अगर सेवा करता था, सही में जो भाग में उसको लिखा है वो तो मिलना ही है। लेकिन जिसको भाग में नहीं लिखल है वो भी मिल जाता है महादेव की चरणों से सेवा करने का। तो हम लोग 3 सूत्र का पालन करते रहिए दीदी, दया, चर्चा और नमन। नमन को भी हरेंद्रानंद भैया ने उनको खंड खंड में बोले हैं। खंड खंड मतलब टुकड़े टुकड़े में। अगर आप 108 बार कर लेती हैं तो ठीक है, अब अगर आप 108 बार नहीं कर पाती हैं तो आपको जब याद पड़े तब आप नमः शिवाय से सांस के द्वारा प्रणाम कर लीजिए। नमः जब अंदर की ओर सांस ले जा रहे हैं तो नमः ले जाइए, और बाहर की ओर सांस छोड़ रहे हैं तो शिवाय के छोड़िए, जब याद पड़े तब। इसलिए साहब श्री ने कहा कि हम लोग माला पे अगर ये प्रणाम करते हैं नमः शिवाय से तो सिर्फ शाम और सुबह ही करते हैं। माला से करिएगा तो बैठिएगा ना, कहीं से करिएगा। और अगर नमः शिवाय से प्रणाम करिएगा तो आप धान भी रोपते रहे हैं ताइयो आप नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिएगा। रोटी भी बेल रहे हैं ताइयो आप नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिएगा। आप झाड़ू भी लगा रहे हैं ताइयो नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिएगा। तो नमः शिवाय को खंड खंड माने टुकड़े टुकड़े में प्रणाम करिए। आपको जब याद पड़ जाए तब नमः शिवाय से प्रणाम करिए। अब जहाँ कहीं भी रहिए, ये नहीं है कि हम नहाइले नहा तो हम ना दया मांगेंगे, हम गंदा लगैले हैं तो दया ना मांगेंगे। ये शरीर है, ये शरीर को, ये तन को काम रूपी में बदल दे, काम में लगा दीजिए। और ये जो मन को है भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। किसी के घर में पति रोकते हैं चर्चा में जाने के लिए तो किन्हीं को सास रोकते हैं, तो किन्हीं को ससुर रोकते हैं, किन्हीं को कुछ ना कुछ रोकते हैं, किन्हीं को नहीं रोकते हैं। तो उनकी बात को मानिए, जैसे वो कह रहे हैं वही करिए। मेरा मानना महादेव को मानेगा दीदी, शरीर से क्या लेन देन है? पति बोल रहे हैं कि चाय बना के दो, चाय बना के देते रहो, नमः शिवाय से प्रणाम करते रहो, दया मांगते रहिए, मन ही मन चर्चा करते रहिए। फोने पे किसी से बात कर रहे हैं, चर्चा करते रहिए। नहीं कहीं हमको जाने का मौका मिल रहा है, खेते खरिहान में है, 2 गोतनी है, ननद है, उसी से चर्चा कर लेंगे, वही चर्चा हो जाएगा। चर्चा कोई भारी भरकम बोझा के भांति लेकर नहीं घूमना है दीदी। चर्चा तो एक समझाने का एक कला है। और शिव शिष्टा में ऐसा आचरण लाइए, ऐसा आचरण लाइए कि एक बार हरेंद्र भैया पूछे, गुरु बहना लोग जा रहे थे, गुरु भाई लोग, तो उन्होंने पूछे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं और आप लोग के जाने से लोग क्या कहते हैं? तो गुरु बहना लोग बोली कि जब हम लोग जाते हैं ना भैया महादेव की चर्चा में तो लोग देखकर कहते हैं कि शिव चर्चा वाला जा रहे हैं। हरेंद्र भैया को बहुत दुख हुआ इस बात के लिए कि लोग आप लोग को देखते कहते हैं कि शिव चर्चा वाला जा रहे हैं। अरे आप लोग का आचरण में इतना क्यों नहीं सुधार आ जाता है कि आप लोग के देखकर लोग कहे कि शिव शिष्य जा रहे हैं? हम लोग का आचरण में इतना सुधार आना चाहिए, इतना सुधार आना चाहिए कि हम लोग के आचरण देख के लोग शिव को शिष्य, शिव के गुरु मानने के लिए तैयार हो जाए। कि फलाने की बेटी पहले तो थी बदमाश, फलाने की बहू पहले तो थी बदमाश, लेकिन जब से शिव को अपना गुरु बनाई है तब से वो इतना सुधार में आ गई है, इतना सुधार में आ गई है कि हम भी अपना बहुरिया को शिव गुरु की चर्चा में भेजते हैं, महादेव से उनसे दया की याचना करवाते हैं। अगर आप आचरण ठीक रखिएगा तब दीदी, अगर आप यहाँ पे चर्चा माया घर जाके झोटा झोटी करना है तो अगल बगल वाला लोग जाने देगा चर्चा में?
तब शिव का शिष्य बने हैं। शिव का शिष्य बनना ये कोई मामूली काम नहीं है। महादेव के चेला बने हम लोग, ना उसका कोई जोड़ है ना उसका तोड़ है। महादेव के साथ किसी का जोड़ा लगाया जा सकता है और ना इसका कोई तोड़ा जा सकता है। तो हम उनका चेला हैं, महादेव का चेला हैं। हम गर्व से कहेंगे कि हम महादेव के चेला हैं, आन और शान के साथ कहेंगे कि हम महादेव के चेला हैं। तो ज्यादा कुछ क्या कहें भैया, कम समय हमको दिए हैं। मैं अपनी वाणी को महेश्वर श्री के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार है।